हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन बीपीएससी। देखिए, आज जो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये केबीसी नैनो की बुक है। उसमें जो है ना 10 सेट दिया हुआ पीछे में उस बुक में। ये केबीसी नैनो जो है बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए प्रैक्टिस सेट है। तो उसमें 10 सेट है करेंट अफेयर्स का और ऐसे 20 सेट है फुल लेंथ टेस्ट। तो हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ हम करंट अफेयर्स का 10 सेट कर लेंगे ताकि वो जो हम फुल डे टेस्ट कवर करें तो हमारा कुछ कॉन्फिडेंस आए। तो इसको मैं सेट 1 से अभी स्टार्ट करूँगी और इस तरह सेट देखिए हर सेट में 30 क्वेश्चन है। तो 10 सेट है, लगभग 300 क्वेश्चन का ये सीरीज चलेगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020-21 में समग्र रूप से कौन सा राज्य अंतिम स्थान पे है? तो इसका आंसर होगा बिहार। ठीक है, एसडीजी जो अभी डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आया तो उसमें कौन है? बिहार अंतिम राज्य स्थान पे है। देश का पहला राज्य जहाँ इंजीनियर और मेडिकल कॉलेज में 33% सीट लड़कियों के लिए है, बिहार के लिए। अगला प्रश्न है, टाइम मोस्ट डिजायरेबल मैन ऑफ 2020 की 50 लोगों की सूची में किस अभिनेता को शीर्ष पर रखा गया है? सुशांत सिंह राजपूत को। अगला है, बिहार सरकार द्वारा टीबी मुक्त रखने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025। किस लेखक द्वारा लिखित पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी फ्रॉम होम में बिहार के 7 प्रवासी शिक्षकों की यात्रा का वर्णन किया गया? तो इसका आंसर होगा विनोद कापड़ी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में कहाँ पर एशिया का पहला डॉल्फिन और सिस्मिक रिसर्च सेंटर खोला गया है? तो इसका आंसर होगा पटना। अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी हिंदी के अलावा किस भाषा में याचिका स्वीकार करने की मंजूरी दी है? तो ये है मैथिली। अगला प्रश्न है, स्वाधीन आंदोलन और बिहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका है जियालाल आर्य। पूर्वी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बिहार के किस जिले में खोलने की मंजूरी मिली है? तो पटना में। अगला है, बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान अति प्राचीन बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति मिली है? तो यह लखीसराय। 2019 में भारत वैश्विक कृषि निर्यात में 3.1 की हिस्सेदारी के साथ किस स्थान पर है? तो ये है 9वां स्थान पर। यांग कियान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, यांग कियान, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो क्योंकि टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक इन्होंने ही जीता था। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। निम्नलिखित में से सुरभि ई टैग द्वारा पहचाना जाता है थुथुन पर आधारित मवेशी। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक कौन लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक लवासा। ठीक है, इस पुस्तक का देखिए एक बार फिर, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। ठीक है, इसको कौन लिखा है? अशोक लवासा। अगला है, गुजरात कैडर के किस वरिष्ठ आईपीएस अफसर को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है? तो राकेश अस्थाना को। 25 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्री ने सोहरा मतलब चेरापूंजी का नाम है, मेघालय में जगह है, में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया है। इसको अमित शाह ने। 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धौलावीरा को विश्व धरोहर के 40वें स्थान के रूप में शामिल किया है? तो ये आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला फ्रेंड है दोस्तों कि भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये होगा नंदू नाटेकर। अगला प्रश्न है, 26 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत की है? तो ये है उड़ीसा सरकार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ रेट को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ये है 9.5%। देखिए, अगला प्रश्न है कि ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड प्रतिस्पर्धा में निम्न में से 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीता है। इसका नाम क्या है? निशिया मोमोजी। अगला प्रश्न है, किस देश में हिंसक प्रदर्शक के बीच राष्ट्रपति कैस सैयद ने संसद भंग कर प्रधानमंत्री
हिचेम मेचेची को उनके पद से बर्खास्त किया है? तो ट्यूनीशिया इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए निम्नलिखित में से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका है upmygovernment.in। अगला है, यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को 39वां विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रामप्पा मंदिर, रुदेश्वर मंदिर। विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में निम्न में से किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रिया मलिक ने। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य बनाने की घोषणा की है? तो ये है उड़ीसा सरकार। अगला है, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 24 जुलाई को कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो इसका हो जाएगा रजत पदक। ठीक है, किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है? तो चीन। डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली नई पीढ़ी का मिसाइल का सफल परीक्षण किया? आकाश। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए कौन सा शहर चुना है? तो ब्रिस्बेन। कौन सा शहर चुना है? ब्रिस्बेन। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। सेट 1 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेट 2 करेंगे।